पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक हजारान देवादेवादिनाथ भगवान की, एक हजारान देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि राम लक्ष्मण सीता जंगल के लिए चले गए और जंगल के लिए गए तो राम लक्ष्मण के साथ में बहुत सारे लोग और भी चल रहे थे। तो उन्होंने प्रथम पड़ाव अरयनाथ भगवान के मंदिर में किया और आधी रात में सारे लोगों को सोता हुआ छोड़ करके और आगे चले गए, लेकिन लोगों ने उनको घोड़ों के द्वारा पकड़ लिया और उनको मिल गए और उन्होंने फिर स्तुति करी कि हे सीते, तुम जो हो हमारी उपकारी हो, तुम्हारे कारण ही हमें राम लक्ष्मण मिल पाए हैं। ठीक है, ऐसी चर्चा चल रही थी। ब्रह्म पृथ्वी मंडल पर नाना प्रकार के धान कमलों से सुशोभित तालाब और गगन चुंबी वृक्षों को देखते हुए जा रहे थे। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में गंगा यमुना के प्रवाह अनेक नदियों में मिलते रहते हैं, उसी प्रकार राम लक्ष्मण के पर्यंत भाग भी अनेक वेगशाली राजाओं से मिलते रहते थे और ग्राम, खेत, करवट, मतंब, घोष नगरों में लोग उन उत्तम वीरों का भोजनादि सामग्री के द्वारा सत्कार करते थे। तो नगर नगर में जा रहे थे तो जहाँ भी जाते थे तो वहाँ के लोग उनका भोजन दे करके, कपड़े दे करके, जी गहने दे करके, जो जिसके पास था उनका सत्कार करते थे। दोनों ही भाई आगे बढ़ रहे थे और समस्त लोग मार्ग के खेद से दुखी हो रहे थे। जब वह बात का दृढ़ ज्ञान हो गया कि राम लक्ष्मण लौटने वाले नहीं हैं, तब वे उनसे बिना कहे ही लौट गए। अब कुछ दूर तक तो गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, क्योंकि लोग क्या सोच रहे थे कि मार्ग में 2-4 दिन में थक जाएंगे तो लौट करके वापस आ जाएंगे। तो लोग गए, चले जाए, 2 दिन हो गए, लेकिन अब जब उन्हें पक्का हो गया कि अब तो लौटने वाले नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग तो उनसे कहे बिना ही लौट करके वापस आ गए। भक्ति में तत्पर रहने वाले कितने ही सामंत लज्जा और कितने ही भय से अपने मन को दुखी कर विनय पूर्वक उनके साथ पैदल ही चल रहे थे। अब कुछ जो थे लज्जा के कारण, भय के कारण उनके साथ साथ चले जा रहे थे कि अब क्या करें, चलना तो पड़ेगा ही, नहीं जाएं तो भी अभी ऐसा नहीं हो कि महाराज हैं दंड दे दें। तो लज्जा के कारण, भय के कारण चले जा रहे थे। तदनंतर राम लक्ष्मण लीला पूर्वक परियात्रा नाम की उस अटवी में पहुँचे, जो कि सिंह और हस्ती समूह के उच्च शब्दों से भयंकर हो रही थी। उस अटवी में बड़े बड़े वृक्षों से कृष्ण पक्ष की निशा के समान घोर अंधकार व्याप्त था। कहाँ पहुँच गए? परियात्रा नाम की अटवी में पहुँच गए। जो अटवी कैसी थी? सिंह और हाथियों से व्याप्त थी और जिनके भयंकर शब्द हो रहे थे, और अटवी में पेड़ों के कारण अंधेरा लगा हुआ था, यानी इतने सघन पेड़ थे कि सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं आ रही थी। ठीक है, वहीं किनारे पर अनेक शबर अर्थात भील रहते थे। ऐसी एक शर्वरी नाम की नदी थी, वहीं पे भील रहते थे। और वहाँ एक कौन सी नदी थी? शर्वरी नाम की नदी थी। राम लक्ष्मण वहाँ पहुँचे और नाना प्रकार के मधुर फलों से युक्त उस नदी के तट पर विश्राम कर राम ने समझा बुझाकर कितने ही राजाओं को तो वापस लौटा दिया। उस नदी के किनारे पहुँच गए, बहुत सारे राजाओं को समझाया कि देखो मान जाओ, अब साथ में चलना कोई मतलब नहीं है, तुम अपने अपने घर
लौट जाओ। तो बहुत सारे राजा तो जो थे वो लौट करके वापस आ गए, पर जिन्हें राम के जाने का निश्चय ही कर लिया था, ऐसे अन्य अनेक राजा बहुत भारी प्रयत्न करने पर भी लौटे नहीं। अब बहुत सारे दृढ़ थे, भक्ति संपन्न थे, हम तो नहीं लौटेंगे। कहाँ जाएंगे? तो जहाँ तुम जाओगे वहीं हम जाएंगे, पक्का निश्चय है। तुम कुछ भी कर लो, हम लौटने वाले नहीं है। तो नहीं लौटे। तदनंतर जो नदी महानीलमणि के समान सुशोभित हो रही थी, अत्यंत वेगशाली लहरों के समूह से जिसका मध्य भाग व्याप्त था, जो उखड़ते हुए बलवान मगरमच्छों की टक्कर से उत्पन्न होने वाली तरंगों से व्याप्त थी, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं से टकराने से शू शू का शब्द हो रहा था, ऐसी उस नदी को देखकर सब सामंत शरीर के भय से कांपने लगे और वे राम लक्ष्मण से बोले कि हे नाथ, नदी भयंकर थी। अब उस ज़माने में कोई पुल भी नहीं होते थे। आज तक तुम्हारी सब जगह पुल बन गए, बांध बन गए, लेकिन उस समय कोई बांध नहीं थे, पुल नहीं थे, नदी भयंकर थी। तो वो सामंत लोग डर करके बोले कि हे राजन, हम लोगों को नदी से पार उतारो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तो तुम एक काम करो, हमें भी पार उतारो। हे पद्म प्रसन्न हो, हे लक्ष्मण भक्ति से भरे हुए हम सेवकों पर प्रसन्न करो। और हे देवी, लक्ष्मण तुम्हारी बात मानते हैं, इसलिए इनसे कह दो। सीता से बोल रहे कि हे देवी, लक्ष्मण जो हैं वो किसकी बात मानते हैं? तुम्हारी बात मानते हैं, तो तुम इनसे कह दो कि सबको पार निकाल लो, तो हम लोग पार आ जाएंगे। इत्यादि अनेक शब्दों द्वारा उच्चारण करते हुए वो दीन सामंत उस नदी में कूद पड़े और नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हुए बहने लगे। तब किनारे पर निश्चिंतता से बैठे हुए राम ने उन सब से कहा कि हे भले पुरुषों, तुम लौट जाओ। वो सब के सब कूद गए नदी में और कूद करके हाथ पैर पटकने लगे कि अब हम उस पार चले जाएं, लेकिन नदी का बहाव तेज था तो सबके सब डूबने लगे, बहने लगे। तो राम ने सबसे बोला कि हे भले पुरुषों, क्या करो? जाओ, तुम लौट जाओ। ये वन बहुत भयंकर है, हम लोगों के साथ तुम्हारा इतना ही समागम था, अब हमारे और तुम्हारे बीच में यह नदी सीमा बन गई है, इसलिए उत्सुकता से रहित हो। और पिता ने तुम सबके लिए भरत का राजा बनाया है, जो तुम सब निर्भय होकर उसी की शरण में रहो। पिता ने तुम्हारा राजा किसको बनाया? भरत को। तो तुम लोग उसकी शरण में जाओ, हमारा पीछा छोड़ दो। ठीक है, ऐसा राम ने उनको समझाया। तदनंतर फिर कहा कि हे नाथ, हमारी गति तो आप ही हैं, इसलिए हे दया निपुण प्रसाद करो, हम लोगों को नहीं छोड़ो। तुम्हारे बिना यह प्रजा निराधार होकर व्याकुल हो रही है, आप ही कहो किसकी शरण में जावें, आपके समान दूसरा है ही कौन। देखो, ऐसी प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, इसको बोलते हैं शुभ राग। अशुभ राग नहीं है। क्यों नहीं है शुभ राग? क्योंकि शुभ राग इसलिए है क्योंकि उनको उनके साथ जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या मिले बताओ? राम लक्ष्मण के साथ अब वो सब के सब राजा जा रहे, तो अब जंगल में उनको क्या मिलेगा? शेर ही मिलेगा। कोई उनकी स्वार्थ की पूर्ति होने वाली नहीं है। लेकिन अंदर से प्रशस्त राग है, शुभ राग है, तो शुभ राग के कारण अपने स्वामी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए वो पीछे पीछे जा रहे हैं। और बोल रहे, क्या बोल रहे? कि तुम्हारे जैसा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। हम आपके साथ व्याघ्र, सिंह, गजेंद्र आदि दुष्ट जीवों के समूह से भरे हुए वन में रह सकते हैं, पर आपके बिना स्वर्ग में रहना भी नहीं चाहते। है कोई ऐसा तैयार? बता खोड़नी अम्मा। आज के समय में तो
पति गरीब हो जाए तो पत्नी चली जाती है, अब नहीं रहना हमें, ठीक है। इसके पास पैसा था इसलिए शादी करी थी, अब इसको घाटा लग गया, पैसा ख़त्म हो गया, तो अब हमें यहाँ नहीं रहना, हम जे जा रहे। लेकिन शुभ राग के कारण राजा क्या बोल रहे कि हम शेर के साथ रहना पसंद करेंगे, व्याघ्र के साथ रहना पसंद करेंगे, चीते के साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन आपके बिना स्वर्ग में रहना भी मुझे अच्छा नहीं है। बसंत दादा क्या बोलो ना। चीते के साथ रह लेंगे, चीते के साथ रह लेंगे का मतलब क्या, मर जाएंगे, क्योंकि चीता के साथ रहोगे तो खा लेगा और खाएगा तो प्राण निकल जाएंगे। तो प्राण निकलना मंजूर है, लेकिन अपने स्वामी का साथ छोड़ना मंजूर नहीं है। तो ऐसे हे जीव समझ बात को, ये सच्चा धर्मात्मा जीव है कि जिनेंद्र भगवान का दर छोड़ने को तैयार नहीं होगा, लेकिन भूखी सूखी रोटी खाने को तैयार हो सकता है। लेकिन हम तो क्या करते हैं महाराज, नोट मिले तो भगवान को क्या, हम तो माता पिता को भी छोड़ देंगे। किसको नोट मिलने चाहिए, नोट मिले, भगवान नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, माता पिता नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, नोट होने चाहिए। तो आज के संसार में सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, कौन बड़ा है बताओ, खोड़नी अम्मा कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? रुपया बड़ा है, ना बाप बड़ा है, ना भैया बड़ा है, ना कोई भगवान बड़ा है, ना गुरु बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन है? तो रुपया है। यह खोटी मान्यता है, खोटी सोच है, और ऐसी सोच वाले का 3 काल में भी कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि राम को छोड़ करके हमें स्वर्ग भी मिले तो स्वर्ग जाने को हम तैयार नहीं है। राम के साथ यदि शेर भी खा ले तो तैयार है। जी होती है भक्ति। ठीक है महिपाल जी, या महिपाल जी से बोलो आज मंदिर में सो जाओ। अरे हम नहीं सोए, भगवान को कोई ले जाए तो ले जाए, हमें क्या करना है? हाँ, नहीं उदाहरण बता रहे हैं, समझना। तो ऐसा जो राग होता है, प्रशस्त राग के कारण जीव प्रशस्त काम करता है, और अप्रशस्त राग होता है तो अप्रशस्त काम करता है। ठीक है, तो राम का साथ छोड़ने के लिए वह सामंत वह राजा तैयार नहीं है। बोल रहे शेर खा जाए खा जान दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा चित्त ही नहीं लौटता है, फिर हम कैसे लौट जाएं? ये चित्त ही तो इंद्रियों में प्रधान है, हम कैसे लौट जाएं? हमारा चित्त नहीं लौट रहा है। और 5 इंद्रियों में प्रधान कौन है? चित्त है। मन मान जाए इंद्रियां मान जाएंगी, और मन नहीं माने तो इंद्रियां मानने वाली नहीं है। उपास कर लिया, मन तो बार बार जा रहा है, देखो आज तो अच्छी बढ़िया जलेबी बनी, और आज ही उपास कर लिया। होता कि नहीं खोड़नी अम्मा? आज खोड़नी अम्मा ने उपास कर लिया, और भूपेश के बेटे की अम्मा ने आज ही बढ़िया जलेबियाँ बनाए। आज ही डुकरिया ने उपास किया, और आज ही बहू ने अच्छी बढ़िया जलेबियाँ बनाई। अब बहू डुकरिया सोच रही कि आज ही बनाने थी, कल बना लेते। आज ही बनाई, कल बनाती तो हम भी खा लेते। नहीं, इसलिए नहीं बनाना, वरना डुकरिया का मन जाएगा बाहर। तो कहने का आशय क्या है कि मन को रोकना है। यदि मन मान जाए तो 3 लोक की संपदा डली हो, कोई दिक्कत नहीं। मां समस्या तो इतना ही है। क्या है समस्या? मन नहीं मान रहा है। अब सत्य बताओ काका, तुम 75 साल के हो गए, कितना भोगोगे? अब यदि बहुत से बहुत चलोगे, 75 के हो गए ना,
75 के हो गए। अब यदि तुम ज़्यादा से ज़्यादा भी चलोगे तो 25 साल और चलोगे, नहीं 25 साल के बाद चलने वाले नहीं हो। तो अब 25 साल में यदि तुम 4 रोटी सुबह और 4 शाम को खाओ, कितनी खाते हो? नहीं खाते हो। हाँ, कितनी भी खाते मान के चलो, तो पूरा हिसाब किताब लगा लो तो जितना तुम्हारी तिजोरी में रखा उतना भी नहीं खा पाओ। खा लोगे क्या? नहीं खा लोगे। मात्र तिजोरी में रखा है और रखा है तो रखा रहेगा। मात्र क्या नहीं हो रहा है? मन नहीं मान रहा है। अब और सारा संसार का आ जाए तो वो तिजोरी में रखा रहेगा, क्या होगा बताओ? खुद नहीं अम्मा, तिजोरी में रखा है और इस तिजोरी में रखा है तो मन को ऐसी प्रसन्नता हो जाती, हाँ रखा है, बस मन ही तो माना है। तुम्हारी तिजोरी में रखा, उनकी तिजोरी में रखा, और हो जाए ज़्यादा तो बैंक में लॉकर में रख के आ जाओगे और लॉकर में रखा ही रहेगा और डोकरा चला जाएगा। और लॉकर में रखा जैसे पड़ोसी की लॉकर में रखा, मान लो कि हमारा ही है, क्या है? मान नहीं है ना। जैसे तरुण सागर महाराज ने एक बार उदाहरण दिया था कि पटाखा फोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, फोड़ो, अपने घर के बाहर बैठ जाओ और पड़ोसी पटाखा फोड़े तो ऐसा मान लेना कि जी हमारे ही हैं, वो हमारे नौकर हैं, नौकर काम करते हैं, मालिक बैठता है। कौन करता है? वो लौका का कौन करता है? अब जी है ना, धनपाल जी अनाज का काम करते हैं। अब जी बताओ तुम कितने बोरा उठाते हैं छाती पे? कौन उठाता है? लेबर उठाती है। किसान लाता है, लेबर उठा के यहाँ रख देती है, लेबर उठा के गाड़ी में रख देती है और चला जाता है। तुमने तो ये सब माना है कि जी हमारा है। तो इसे पड़ोसी के यहाँ काम हो तो मन में मान लो कि जी हमारा है, क्या है बताओ? तो इसका मतलब कहने का आशय क्या है कि तुम्हारी तिजोरी में 3 लोग की संपत्ति भी आ जाए, पूरी संसार की आ जाए, तो तुम भोगोगे तो हो नहीं, गारंटी है, और छोड़ करके चले जाओगे। लोग मन में क्या करना है कि मन में मानना है, तो ऐसे मान लोगे। यदि मन मान जाए तो 3 लोग की संपत्ति भी पड़ी हो तो नहीं चाहिए, और मन नहीं माने तो बेचारा डोकरा जाते जाते भी तड़पता है। वो बताया था ना, 96 साल का डोकरा जा रहा था पंडित जी कहाँ, कितने साल का था? 96 साल का। उसके बेटे कितने? 4 नहीं 7 बेटे, और 7 बेटों के भी, उनके भी और बेटे 2-2 3-3 और बैठे, तो 20-25, और इतने सब कमाते थे, और इतना कमाते थे कि करोड़ों की संपत्ति, सबकी अलग अलग दुकानें। 96 साल में एक दिन डोकरा बीमार हो गया, जाने लगा और जा रहा था, और जाते जाते उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, बेहोश हो गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उठ गया। डॉक्टर ने बोल दिया, दादाजी अब भगवान का याद करो, अब तुम बचने वाले नहीं हो, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। दादा बोल रहा है, रमेश कहाँ हैं, कमलेश कहाँ हैं, सुरेश कहाँ हैं? दादाजी खड़े हैं, चिंता नहीं करो। ये नालायक हो तुम, यहाँ खड़े, दुकान में कौन बैठा? बेचारे ने, तुम सब के सब हमारी छाती पे खड़े, ये तो बताओ कि दुकान में कौन बैठ रहे? जबकि 96 साल का है, और डॉक्टर ने ही बोल दिया कि अब तुम्हें कल का सूर्य नहीं देखोगे, आज ही चले जाओगे। लेकिन बेचारे डोकरे का मन नहीं मान रहा। और ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ नहीं हो, खूब करोड़ों अरबों की संपत्ति। अब बताओ खोडरिया, बस मन नहीं मान रहा। और मन मान जाए तो एक गांव में चले जाओ, किसान होता है, 4 रोटी खा के और एक तौलिया लपेट के और खाट डाल के और सो जाता है। अब तुम जी धनपाल जी चाहें कि चलो गाड़ी भरना है, अभी तो हमें नींद आ रही, अभी नहीं जा रहे, होता कि नहीं होता? उसके 4 रोटी खा ली उसने, पहनने को कपड़े नहीं है, लेकिन तौलिया लपेट के सो रहा। अभी तुम सो रहे हैं, नहीं हमें टेंशन, जाओ, जब खत्म होगा तब देखेंगे, ठीक है?
तो बुंदेलखंड में कहावत है कि घर में रखो है खावे खो तो हमें नहीं जाने कमावे खो। ठीक है, तो ऐसा है। तो मन मान जाए तो संसार मान जाए, और मन नहीं माने तो कोई मतलब नहीं। 3 लोक की संपत्ति भी आ जाए, लेकिन मन नहीं माने तो आकुल व्याकुलता घटने वाली नहीं है। तो किसको मनाना बताओ, भूपेश को कि धर्मा भाई को? अब खुद नहीं अम्मा बोले हम तो भूपेश को मना लें, धर्मा भाई को मना लें, सबको मना लें। जीव मन मान जाए तो संसार मान जाए, और मन नहीं माने तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए महिपाल जी अब तुम ना संतोष के पीछे घूमो ना अनिल के पीछे घूमो। किसके पीछे घूमो? अपने मन को मना लो और टेंशन फ्री। बस हमें तो रोटी खानी, और तुम्हें जो करना हो सो तुम जानो, हमें तुमसे कोई टेंशन नहीं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे कि वह सारे राजा राम से बोल रहे कि हे स्वामी, हे नाथ, हम तो लौट जाएं, तुम बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा मन ही नहीं मान रहा। मन तो माने लौटने के लिए, अब भी लौट जाएं, हमारा चित्त ही नहीं लौटता, फिर हम कैसे लौटें? ये चित्त ही तो इंद्रियों में प्रधान है। जब आप जैसे नर रत्न हमें छोड़ रहे हैं, तब हम पापी जीवों को घर से क्या प्रयोजन? आपके जैसे मनुष्य, उत्तम मनुष्य जिनके घरों में संपदाएं भरी पड़ी थीं, और जे जैसे मनुष्य सब छोड़ छोड़ के जा रहे, तो हम जैसे अधम प्राणियों को, पापी प्राणियों को घर से क्या प्रयोजन? भोगों से क्या मतलब, स्त्रियों से क्या अर्थ है, और बंधुओं की क्या आवश्यकता है? हे देव, क्रीड़ाओं में भी कभी आपने हम लोगों को सम्मान से वंचित नहीं किया, फिर इस समय अत्यंत निष्ठुर क्यों हो रहे हो? कभी आपने खेल खेल में भी हमें सम्मान से वंचित नहीं किया, खेल खेलते हुए भी आपने हमारा मान सम्मान रखा और साथ साथ में रहे, तो आज तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे, क्यों निष्ठुर हो रहे? हे भृत्यवत्सल, हम लोग आपके चरणों की धूलि से भी परम वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, बताइए हमारा क्या अपराध है? हम जो हैं आपके चरणों की धूलि से ही परम वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। आज तक इतने जो बड़े हुए हैं, तुम्हारे चरणों की धूलि माथे पर लगा लगा के बड़े हुए हैं। अब जी बताओ कि हमारा अपराध क्या है जो तुम हमें छोड़ के जा रहे? राम से इतना कहकर उन्होंने सीता और लक्ष्मण को भी संबोधित करते हुए कहा कि हे जानकी, हे लक्ष्मण, आप दोनों के लिए हाथ जोड़कर मस्तक पर लगाता हूँ, आप हमारे विषय में स्वामी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ये आप दोनों पर प्रसन्न हैं और आपकी बात मानते हैं। लोग सीता और लक्ष्मण से इस प्रकार कह रहे थे, और अत्यंत सरल प्रकृति के धारक वे दोनों राम के चरण कमलों के आगे दृष्टि लगाए चुपचाप खड़े थे। लोग उनसे बोल रहे थे कि हे राम, आप हे लक्ष्मण, हे जानकी, आपकी बात रामचंद्र जी मानते हैं, तो हमारे बारे में तुम उनसे कहो। लेकिन वो दोनों चुपचाप थे। क्या उत्तर दिया जाए, यह उन्हें सूझ नहीं पड़ रहा था। तदनंतर राम ने कहा कि हे भद्र पुरुषों, आप लोगों के लिए यही एक स्पष्ट उत्तर है कि अब आप यहाँ से लौट जाएं, मैं जाता हूँ। आप एक काम करो, यहाँ से लौट जाओ, हम जाते हैं, आप लोग अपने घर में रहें। इतना कहकर किसी की अपेक्षा नहीं करने वाले दोनों भाई बड़े भारी उत्साह से अतिशय गहरी नदी में उतर पड़े, और जिस प्रकार दिग्गज अपने कर में कमलनी को लेकर तैरता है, उसी प्रकार राम विकसित नेत्र वाली सीता को हाथ में लेकर नदी को पार कर रहे थे। हाथ में सीता को ऐसा दबा लिया और नदी पार करने लगे, जैसे कोई हाथी
अपने सूंड में कमल को दबा करके और नदी पार करता है, ऐसे वह राम भी अपने हाथ में सीता को दबा के और नदी प्राप्त कर रहे थे। दोनों जल क्रीड़ा में निपुण थे, अर्थात चिरकाल तक उत्तम क्रीड़ा करते हुए जा रहे थे। चिरकाल तक एक कोई छोटी सी नदी थोड़ी थी, कितनी सी कि ऐसी कूद गए, बड़ी विशाल नदी थी। और आज के समय में जिन नदियाँ छोटी छोटी हो गई, पहले के समय में बड़ी बड़ी नदियाँ होती थी, गहरी गहरी नदियाँ होती थी। तो उतनी बड़ी नदी पार करने के लिए वो जड़ में कीड़ा करते हुए, खेलते हुए और चिरकाल तक नदी को पार करते रहे। उनके लिए वह नदी नाभि प्रमाण गहरी हो गई। जब वो उतरे तो नदी भी अपना पानी का लेवल नीचे कर गए। वो उस रामायण में बताते हैं कि उसको खेवटिया ने नाव में बैठाला और नाव को पार करा, वो करा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। सरवरी नदी थी जो, तो उसको राम ने अपने हाथों से ही पार किया, सीता को हाथ में ले लिया। उस समय राम की हथेली पर स्थित धैर्यशालिनी सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ऊंचे उठे हुए कमल रूपी घर में स्थित लक्ष्मी ही बैठी हो। जैसे कमल पे लक्ष्मी बैठी रहती ना, तुम लोग फोटो बनाते हो, बनाते कि नहीं? एक कमल रहता है, कमल के ऊपर लक्ष्मी बैठी रहती है, नोट बरसते रहते हैं, काका जी पूजा करते रहते हैं मज़ा आता है, आता कि नहीं आता? अच्छी बढ़िया ऐसी लक्ष्मी ने ऐसा किया, उसके हाथ से नोट बरस रहे। अरे इसकी कृपा हो जाए तो हमारा घर भर जाए लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सब कल्पनाएं हैं, कल्पना में कुछ भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये तुमने जो फोटो बनाई, ये मूर्खों को प्रसन्न करने के लिए, मूर्खों को आकर्षित करने के लिए मूर्खों ने एक प्रकार की कल्पना कर दी है, ठीक है। और जितने मूढ़ प्राणी थे वह मूढ़ प्राणी उस कल्पना में बह गए कि अरे इसके हाथ में सोने के सिक्का बरस रहे, तो इसकी पूजा करो। तो पूजा करोगे तो हमारे घर में भी क्या होगा, सोने के सिक्का ऐसे बरसेंगे। लेकिन ऐसे कोई सिक्का मिक्का बरसते नहीं है। आजकल तो वो यूट्यूब उठा करके देख लो, टीवी उठा करके देख लो, तो उसमें धन के देवता, धन की देवी जमाने के बताते, जी धन का देवता फलाने फलाने दिन ऐसा ऐसा मंत्र का जाप इतनी बार करो तो जी देवता प्रसन्न हो जाए। तो अर्पित भाई तो रात में करने लगता है, करते कि नहीं जीव? यह मात्र क्या है, मन गढ़ंत बातों से ज़्यादा इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो इन किसी टोनी टोटका, धन का देवता, धन की देवी, इनके चक्रों में पड़ना नहीं, ऐसा कोई होता नहीं है, ठीक है। खोडनी अम्मा वरना पूजा पाठ करने लगे हैं, जी धन के देवता हैं, जी धन की देवती हैं, हाँ, फिर वो कोई कपड़ों का देवता भी आ जाएगा सोने चांदी, अभी देखना तो पंचम काल है, आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे तुम देखते जाओ। अभी तो बहुत सारे पंचम काल में चमत्कार होने वाले हैं, जिस सबके देवता अलग अलग होने वाले हैं। कपड़ों का देवता अलग होगा, किराने का देवता अलग होगा, ठीक है, जूते चप्पल वालों का देवता अलग होगा, सबके देवता अलग अलग हो गए। और फिर आदमी आज का तो बैठा ही हुआ है, हमारी कपड़े की दुकान, हम कौन से देवता को पूजें? हमारे सोने चांदी की दुकान, हम कौन से देवता को पूजें? हम मास्टर हैं, हम कौन से देवता को पूजें? शेरू भाई कौन से देवता को पूजने बता। तो अभी आगे आने वाले 10, 25, 50 साल बाद तुम अपनी आँखों से देखना और नए नए देवता उत्पन्न होने वाले हैं, और सबके घर में अलग अलग देवता जैसा जो होगा, सो धन का देवता अलग होगा, कपड़े का देवता अलग होगा, इनका आशीष भाई का मोबाइल का देवता अलग होगा, है हाँ, बर्तन वालों का देवता अलग होगा, लाइट वालों का देवता अलग होगा,
समझ रहे ना? अरे हम तो इतने साल से पूजा कर रहे हैं, हमारी तो लाइट की दुकान है, चल नहीं रही। फिर पंडित जी बोलेंगे अरे तुमने गलत देवता की पूजा करी। जी देवता लाइट का है ही नहीं है, जी तो लोहे का देवता है, लाइट वाला देवता तो दूसरा है। हाँ सही कह रहे पंडित जी, लाभ क्या उनसे, ले जी पकड़ो। समझो बात को। तो ऐसा आगे चल करके पंचम काल है, भविष्य में बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं, देखते रहो। लेकिन ये सब जो हैं मात्र झूठी कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं में कोई भी रहस्य नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, मात्र मन को समझाने के लिए, तसल्ली देने के लिए कल्पनाएं करी गई हैं। ठीक है। इस प्रकार जिनका शरीर और चित्त को रोकने वाला था, ऐसे राम सीता और लक्ष्मण के साथ नदी को पार कर क्षण भर में वृक्षों से अंतर्हित हो गए। और वो ऐसे दोनों राम सीता को लेकर के और लक्ष्मण साथ में और नदी पार कर गए, और नदी पार करके और आगे जंगल थे तो जंगल में आगे चले गए। वो सारे लोग यहीं बैठे बैठे देखते रहे, नहीं ले गए। अब क्या होता है देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।